आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत. नजर सबसे पहले सुर्खियों पर. पहली समीक्षा बैठक में मंत्री जी से सूचना नियम जारी. मुफ्त के नाम पर कांग्रेस द्वारा धोखा. सांप के चंगुल से बालिका सकुशल बच निकली. प्रशिक्षण का विमान दुर्घटनाग्रस्त लेकिन हादसा टल गया. तिलकवाड़ी में भूमिगत सीवरेज निर्माण कार्य का आरंभ. कनबर्गी में पेड़ उखड़ने से 4 बाइकें क्षतिग्रस्त हो गई. As a scientist, I want to say something. राहु काल में सूर्य और धरती के बीच एक छाया पड़ती है, जिसकी वजह से धरती पर आने वाली पॉजिटिव एनर्जी कट हो जाती है और तब नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है. बानामती, सुप्त कुंडली और काला जादू, ऐसे काम करने वाले लोगों के ऊपर मैंने बहुत अध्ययन किया और अध्ययन से मैं बहुत कुछ जान चुका हूँ. हमें बार बार टॉर्चर करने से अच्छा है एक ही बार में मार दीजिए. दुष्टों का संहार करके धर्म की संस्थापना करने के लिए वो यहाँ पर आ चुका है. बदलाव लाने वाला गांधी नहीं होता और बंदूक चलाने वाला गोडसे नहीं होता. 5 इंच के दिल में 1 इंच भी देशाभिमान हो तो काफी है. वही क्रांतिकारी कहलाता है. जन गण मन अधिनायक तुम्हें ही बनना है. जय है करके हम सभी को चिल्लाना है. जंगल में जानवरों की फोटो खींचने वालों को आपने देखा होगा, मगर गुफा के अंदर घुसकर शेर का शिकार करने वाले को मैंने देखा है. अगले सोमवार को अमावस है. मेरे पिताजी यहीं बैठे बैठे उन दोनों हस्तियों की हस्ती मिटा देंगे. हजारों सैनिकों को आगे करके पीछे छुप कर रहने वाले राजाओं को मैंने देखा है, लेकिन आगे आने वाले को मैं पहली बार देख रहा हूं. उस राजवंश का सर्वनाश हो जाए, ये तेरी माँ की प्रतिज्ञा है. BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. अब समाचार विस्तार से. अब बरसात का मौसम शुरू हो रहा है, इसलिए कल से जिले के सभी किसानों को बीज और खाद का वितरण किया जाए. ऐसे निर्देश लोक निर्माण विभाग के मंत्री सतीश जारकिहोली ने दिए. वह मंगलवार को सुवर्ण विधानसौध में जिले के विकास को लेकर आयोजित सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे. इस अवसर पर महिला एवं बाल कल्याण विभाग की मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर भी उपस्थित थी. राज्य मंत्रिमंडल के गठन के बाद इस पहली बैठक में माननीय मंत्री जी ने कई विषयों की अधिसूचना की घोषणा की. इस समीक्षा बैठक के प्रारंभ में जिला प्रशासन ने नए मंत्रियों का अभिनंदन किया. नए मंत्री सतीश जारकिहोली और लक्ष्मी हेब्बालकर को जिला प्रशासन की ओर से कलेक्टर नितेश पाटिल और डिप्टी कलेक्टर केटी शांतलाल ने सम्मानित किया. साथ ही जिला प्रशासन की ओर से सभी विधायकों को शाल ओढ़कर सम्मानित किया गया. मुफ्त के नाम पर कांग्रेस द्वारा धोखा.
भाजपा के वरिष्ठ नेता बसवराज बोम्मई ने सोमवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस कर्नाटक में सत्ता आने के बाद अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा की गई 5 गारंटी के लिए शर्तें बनाकर मतदाताओं को धोखा दे रही है। उन्होंने कहा, मंत्री के विभिन्न बयानों को देखकर लगता है कि उन्होंने कहा कुछ और किया कुछ और है। बोम्मई ने कहा, चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि गारंटी बिना किसी शर्त के लिए सभी के लिए मुफ्त होगी। बोम्मई ने कहा, लेकिन अब बयान दिए जा रहे हैं कि ये केवल पात्र लोगों पर लागू होगा, सब पर नहीं। इस तरह के बदलाव कर कांग्रेस ने लोगों को डरा दिया है। बोम्मई ने कहा कि कांग्रेस के लोग जो बहाने बना रहे हैं उसे देखते हुए संकेत है कि वे इन गारंटियों को पूरी तरह से लागू नहीं करेंगे। सांप के चंगुल से बालिका सकुशल बच निकली। हलगा में घर में घुसे सांप के चंगुल से 5 साल की बच्ची सकुशल बच निकली। इस घटना के बाद घर के सदस्यों के साथ साथ ग्रामीणों ने भी राहत की सांस ली। घर की सीढ़ियों के सामने कोबरा आ गया था। हलगा स्थित सुहास साइबन नावर के घर पड़ोस के घर एक नन्ही बच्ची आई थी, लेकिन संयोग से बच्ची सांप के चंगुल से छूट गई। उक्त वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। इस घटना के कुछ देर बाद सर्पमित्र रामा पाटिल को बुलाया गया और सांप को पकड़ लिया गया। प्रशिक्षण का विमान दुर्घटनाग्रस्त, लेकिन हादसा टल गया। बेलगाम तालुका में होनीहाल और बागेवाड़ी रोड के बीच एक खेत में एक प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे पायलट और अन्य घायल हो गए। हालांकि मामूली चोटों को छोड़कर इस हादसे में किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ, इसलिए वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। बेलगाम के सामरा हवाई अड्डे पर एक वैमानिकी प्रशिक्षण संस्थान रेड बर्ड से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छोटे विमान ने होनीहाल सीमा में मोदगा बागेवाड़ी सड़क के बीच एक आपातकालीन लैंडिंग की। इस घटना में कोच के पैर में चोट आई है। इस मामले की जानकारी होने पर मारिहाल थाना पुलिस और वायुसेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस हादसे में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। तिलकवाड़ी में भूमिगत सीवरेज निर्माण कार्य का आरंभ। तिलकवाड़ी के लेले मैदान क्षेत्र में भूमिगत सीवर का निर्माण किया गया है। इस्तेमाल किए गए पानी की निकासी के लिए योजना शुरू की गई है। इसके लिए 45 लाख रुपए का फंड स्वीकृत किया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले नगर क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत की गई। अब जिन इलाकों में कूड़ा करकट और गंदे पानी की उचित निकासी नहीं है, वहाँ इस योजना को हाथ में लिया जाता है। इस्तेमाल किया गया पानी, बरसात का पानी ठीक से ले जाने के लिए भूमिगत सीवरेज का निर्माण किया गया। इस कार्य के लिए 45 लाख रुपए की योजना बनाई गई है। इसका भूमि पूजन हाल ही में किया गया। विधायक अभय पाटिल के हाथों से इसका प्रारंभ किया। इस बार नगर पालिका अभियंता और सहायक अधिकारी मौजूद रहे। कनबर्गी में पेड़ उखड़ने से 4 बाइकें क्षतिग्रस्त हो गई। तेज हवा और बारिश के कारण उखड़े बड़े पेड़ के नीचे 4 दोपहिया वाहनों के मिलने की घटना से 1 लाख रुपए की क्षति हुई है। इस बारे में जानकारी यह है कि पिछले रविवार को छुट्टी थी, तो कनबर्गी गांव के कुछ युवक दोपहर में रोजाना की तरह पाटिल गली स्थित SSRD हाई स्कूल मैदान में क्रिकेट खेलने गए। तभी शाम को तेज हवा के साथ तेज बारिश शुरू हो गई और इससे खेत के पास एक बड़ा पेड़ उखड़कर सड़क पर गिर गया। उस समय पेड़ के आसपास कोई भीड़ नहीं थी, इसलिए हादसा टल गया। लेकिन पेड़ गिरने की इस घटना में एक रॉयल एनफील्ड के साथ होंडा मोटरसाइकिल, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और एक्टिवा जैसे 4 दोपहिया वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है। इस बुलेटिन में वक्त हो गए छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन
243577. आपल्या लाडक्या मुलामुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे, एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे, मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे. श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र मॅरेज ब्युरो. आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000हून अधिक स्थळे उपलब्ध. कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध. आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी. संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533. ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। सीमा प्रश्न के लिए खुद को कुर्बान करने वाले शहीदों के वारिसों को पिछले 5 महीने से बढ़ा हुआ वजीफा अब दिया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा तय किया गया निर्णय अमल में लिया जा रहा है, इसलिए मराठी भाषियों की ओर से संतोष व्यक्त किया जा रहा है। सन 1986 में महाराष्ट्र आंदोलन और कन्नड़ सक्ति के खिलाफ तीव्र आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में बलिदान देने वाले शहीदों के वारिसों को बढ़ा हुआ वेतन देने की मांग मध्य महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से महाराष्ट्र सरकार को निरंतर की गई। उसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अक्टूबर माह में सीमा विवाद के लिए बलिदान देने वाले शहीदों के वारिसों को बढ़ी हुई ग्रेजुटी देने का फैसला किया था। इसके अनुसार शहीदों के वारिसों के खाते में पिछले 5 माह का बढ़ा हुआ वेतन जमा किया गया है। सरकारी स्कूल कल से शुरू होंगे। प्रदेश में सोमवार से सरकारी स्कूलों को शुरू करने का निर्णय लिया गया। हालांकि कई स्कूलों में साफ सफाई की तैयारी नहीं होने के कारण बुधवार से स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया। हालांकि सोमवार को निजी स्कूलों में नियमानुसार धरना प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों का स्वागत किया गया। छात्र छात्राओं पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत चिक्की, पेड़ा और मिष्टान वितरण के साथ किया गया, जैसा कि पहले तय किया गया था। सोमवार से स्कूल शुरू होने थे, उसके लिए शिक्षकों ने 27 मई से स्कूल में उपस्थित होकर स्कूल को तैयार करने का आदेश दिया था। कुछ सरकारी स्कूलों में शिक्षकों ने तैयारी शुरू कर दी थी। हालांकि कुछ स्कूलों में ये काम नहीं होने के कारण स्कूल 31 मई से प्रारंभ करने का सुझाव दिया गया। आर्ट सर्कल द्वारा कार्यक्रम में बहारदार गायन आविष्कार प्रस्तुत। आर्ट सर्कल द्वारा आयोजित प्रातःकालीन गायन सत्र का महत्वपूर्ण आयोजन श्रोताओं के साथ किया गया। लोकमान्य रंग मंदिर में हुए इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गायक विनायक तोरवी के गायन ने श्रोताओं के दिलों को छू लिया। प्रारंभ में प्रभाकर शाहपुर ने सभी कलाकारों एवं दर्शकों का स्वागत किया तथा कलाकारों का परिचय दिया। कलाकारों को राष्ट्रपति लताताई कित्तूर द्वारा सम्मानित किया गया। विनायक तोरवी के साथ धारवाड़ के श्रीधर मंडरे भी थे। संवादिनी के साथ डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी ने दिया। गायक तोरवी और सभी दर्शकों ने दिल खोलकर तालियां बजाई। विनय कुलकर्णी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। भगवा ध्वज की रक्षा करने वाले बालक का सम्मान। जब पोरेगली शाहपुर के कोने के पास का मेहराब ध्वज के साथ गिर गया तो आनंदवाड़ी से श्री खर्डेकर ये बालक बारिश में दौड़ा। उसने अपने प्रयास से भगवा ध्वज लेकर उसे सुरक्षित रख लिया। उसे आनंदवाड़ी के नागरिकों द्वारा सम्मानित किया गया। इस समय पर मंडल और बाल समूह के साथ समाजसेवी वैभव खाड़े उपस्थित थे, जिन्होंने कहा कि मैं इस बच्चे के स्कूल को 2 साल का खर्चा खुद उठाऊंगा। इसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता माधुरी जाधव पाटिल ने समाजसेवियों से इस बच्चे के लिए सहयोग करने का अनुरोध किया। गारंटी योजनाओं में देरी नहीं होने का मंत्री लक्ष्मी हेबालकर का आश्वासन। कांग्रेस की ओर से आम जनता को दी गई 5 गारंटी की जल्द से जल्द पूर्ति की जाएगी। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेबालकर ने आश्वासन दिया कि इसमें किसी भी तरह की देरी नहीं होगी। वे शहर में पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। विधानसभा चुनाव के दौरान सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने पहली कैबिनेट बैठक में 5 गारंटी लागू की है, इसलिए विपक्ष द्वारा कांग्रेस को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने इसके बारे में पूछे जाने पर कहा वो महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा सहित जनता को दी गई सभी गारंटियों को लागू करेंगे। विरोधियों का धैर्य रखना चाहिए। चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने जितने भी वादे किए थे हम इसे चरणबद्ध तरीके से पूरा करेंगे, ऐसा उन्होंने बताया। बर्खास्ती की कार्रवाई के बाद समिति में बहस। विधानसभा चुनाव के नतीजों के 15 दिन बाद तालुका मय समिति बैठक में समिति के खिलाफ प्रचार करने वाले 3 सदस्यों को बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया। सबके सामने पड़कर भी दिखाया गया, लेकिन हमारे खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की गई है। उन सदस्यों का आरोप है कि बिना जांच के मनमानी की गई है। कार्यकर्ताओं का ध्यान इस बात पर रहा है कि वरिष्ठ जन उस संकल्प को लेकर क्या निर्णय लेते हैं। बर्खास्तगी की कार्रवाई और उसके बाद की स्थिति पर फैसला लेने के लिए 1 जून शहीद दिवस के बाद तालुका समिति की बैठक होने की संभावना है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।